श्रवण करेंगे। तो चैतन्य चरितामृत आदि लीला, इसमें चैप्टर नंबर है 14 और श्लोक नंबर 1। तो जैसे आपने सुना होगा कि चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए थे तो कौन सा दिन था? पौर्णिमा का दिन था। और कौन सा ग्रहण था? चंद्र ग्रहण। तो उस दिन चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। इसलिए आप मायापुर में जाएंगे तो मायापुर के इस्कॉन मंदिर का नाम है चंद्रोदय मंदिर। कितने वक्त गए चंद्रोदय मंदिर में? माता जी गए, तो प्रभु जी भी गए अभी तक? ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो चंद्रमा की तरह है, क्योंकि वो हमें चंद्र जिस तरह से शीतल किरणों का किरणें देता है, उसी तरह चैतन्य महाप्रभु हमें भगवत भक्ति का संदेश देते हैं। इस पहले श्लोक में वर्णन आता है, ततश्चन स्मृतेस् यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्री चैतन्यं नमामि तम्। इसमें वर्णन आता है कि यदि कोई चैतन्य महाप्रभु का किसी भी प्रकार से स्मरण करता है तो उसका कठिन कार्य सरल हो जाता है, किंतु यदि उनका स्मरण नहीं किया जाता तो सफल कार्य भी बड़ा कठिन बन जाता है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि अगर कोई चैतन्य महाप्रभु को स्मरण करता है तो कठिन कार्य जो है वो सरल हो जाता है। जैसे अगर कोई अभक्त है और उसका किसी ने अपमान किया तो वो अपमान पचा सकता है क्या? नहीं पचा। उसे बहुत बुरी तरह से उसका जवाब देता है। इसलिए इसका आवाज बहुत कम और थोड़ा बढ़ा सकता है। बहुत जोर से बोल तो इसीलिए पाश्चात्य जगत में अगर हम देखेंगे, अगर टीचर ने बच्चे का अपमान किया तो बच्चा क्या करता है? बंदूक लेके जाता है और टीचर को। परसों ही मैं पढ़ रहा था कि 6 साल के बच्चे ने टीचर को गोली से उड़ा दिया। क्यों? क्योंकि उस टीचर ने उसे कुछ बोला होगा। टीचर ये बोलेगी, टीचर ये कुछ ना कुछ सिखाएगी, कुछ अच्छा सिखाएगी या कुछ डांटा होगा। तो उसने क्या किया? वो डांट को, उस टीचर के बात को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया, तो उसने क्या किया? तो भक्त जो है वो अपने अपमान को सहन नहीं कर सकता है, परंतु श्रीवास ठाकुर जो इतने बड़े पंडित थे, उनका अपमान किया लोगों ने। हाँ, जब श्रीवास, अगर आप इस्कॉन मंदिर जाएंगे तो उसी रास्ते पर श्रीवास आंगन है। तो श्रीवास ठाकुर का लोगों ने अपमान किया। क्या किया? उनके घर के बाहर मदिरा रख दिया, उनके घर के बाहर जो देवी की पूजा होती है वो सामान रख दिया। तो भी श्रीवास ठाकुर ने क्या किया? उसको डाइजेस्ट किया। मतलब जो चीज अभक्तों के लिए, जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त नहीं है, उनके लिए जो चीज बहुत कठिन है वो भक्तों के लिए बहुत आसान है। इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु को जो स्मरण करता है उसके लिए कठिन से कठिन कार्य कैसे बनता है? इजी, एकदम आसान। परंतु जो याद नहीं करता है उसके लिए क्या होता है? आसान से आसान जॉब
कार्य भी कठिन हो जाता है। हम और एक दो उदाहरण देखेंगे। तो जैसे समझ लीजिए कि जो अभक्त है, जो चैतन्य महाप्रभु का भक्त नहीं है, उसे अगर शिक्षा मिलती है तो वो उसे सहन नहीं कर पाता है। परंतु मैंने खुद देखा है, भक्तों में भी आज भी देखा है मैंने, कि उन्हें कोई शिक्षा मतलब पुलिस केस, तो हरिदास ठाकुर के ऊपर पुलिस केस हो गया था 550 साल पहले। क्या पुलिस केस था? क्या पुलिस केस था हरिदास ठाकुर के ऊपर? नहीं, बट केस क्या थे उनके ऊपर? हाँ, तुम बहुत बुरे व्यक्ति हो, तुम दारू पीते हो। नहीं, दारू तो नहीं पीते हो। तुम बहुत बुरे व्यक्ति हो, तुम लोगों को मारते हो। मारते तो नहीं थे। तुम बहुत बुरे व्यक्ति हो, तुमने चोरी किया। चोरी भी नहीं किया उन्होंने। तो क्यों बुरे थे? क्योंकि वो हरिनाम ले रहे थे। आज समझ लीजिए आप भिड़ बैग लेके जा रहे हो और एक पुलिस ने पकड़ लिया और केस कर दिया। राधा माधव प्रभु जी के नाम पे हम केस दायर कर रहे हैं, वो हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे थे, तो नहीं होगा ना केस। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली, हम फॉर्चुनेट है कि हमारे ऊपर केस नहीं लगने वाले है हरे कृष्ण महामंत्र का जप अगर हम करते हैं तो। नहीं करते तो केस लगेगी। और वो कौन लगाएगा? यमराज। कौन सी धारा लगेगी उधर? यमराज धारा। मुझे अच्छा लगा, यमराज धारा। यमराज धारा 120, यमराज धारा 220 लगेगी उधर। तो हरिदास ठाकुर के ऊपर पुलिस ने केस किया कि ये जो हरिदास ठाकुर है ये मुस्लिम है, परंतु मुस्लिम होते हुए भी ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है। मुस्लिम होते हुए भी ये व्यक्ति कृष्ण भक्ति कर रहा है, तो उनके ऊपर केस हो गया। परंतु फिर भी क्या किया उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का, जैसे यहाँ पर इस श्लोक में वर्णन आता है, उन्होंने एक ही कार्य किया। जब उन्हें कितने मार्केट में 22 मार्केट में उन्हें मारने की सजा दी गई। ऐसा क्यों किया गया? आप बोलते थे अरे काल पोल्ट्री में बंद कर दे तो अच्छा होता था, कम से कम खाना तो मिलता था, मार तो नहीं पड़ती थी। ऐसा क्यों किया कि उन्हें 22 मार्केट में उन्हें मारने की सजा दी? ऐसा इसलिए हुआ कि जो लोग देखेंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से क्या होता है, मार पड़ती है, इसीलिए क्या करना नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं करना। ऐसा संदेश उनको देना था। बट वो पागल थे, उनको ये नहीं पता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं किया तो मार पड़ती है। हाँ, जैसे महाराज कहते हैं ना, संडे हो या मंडे फिर यमराज के खाओ डंडे। जोर से बोलो, फिर यमराज के खाओ डंडे। जोर से यमराज तक आवाज जाना चाहिए, यमराज के खाओ डंडे। वेरी गुड। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, यमराज के खाओ डंडे। तो उनको ये नहीं पता था कि जो भक्ति नहीं करता है उसे डंडे खाने पड़ते हैं। परंतु जो हरिदास ठाकुर थे वो पूरी तरह से चैतन्य महाप्रभु का ही स्मरण कर रहे थे, इसीलिए इतना कठिन कार्य। कितने भक्तों ने चाबुक का मार खाया है इधर? कितने भक्तों ने चाबुक का मार दूसरे खाते हुए व्यक्ति को देखा है? आपने वो देखा है रास्ते पे वो चाबुक कैसे मारते? देखा है ना? थोड़ा बहुत पैसा मतलब जानवरों को मारते समय देखा है। पोतराज, वेरी गुड। पोतराज बोलते हैं ना उनको, जो अपने आप को मारता है, ऐसे मारता है। उस पोतराज को भी देखेंगे फिर भी उसके शरीर पे बहुत घाव हो जाते हैं। उसको प्रैक्टिस होता है, कि मारना कैसे करना। तो एटलीस्ट उनको देख के डर लगता है कि भाई ये कैसा चाबुक होता है। कभी गलती से लग जाती है तो रन दिखता है। हाँ, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि चाबुक का जो मार होता है वो बहुत ही
दर्दनायक होता है, परंतु ऐसे अवस्था में भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने हरि नाम का जप छोड़ा नहीं, चैतन्य महाप्रभु का स्मरण छोड़ा नहीं, इसीलिए कठिन से कठिन कार्य भी क्या हो गया, आसान हो गया। और हरिदास ठाकुर, हाँ आपने कभी सुना होगा हरिदास ठाकुर की पूरी कथा कि हरिदास ठाकुर उसमें से बच गए और उन्हें बिल्कुल, बहुत लंबी कथा है परंतु उसका तात्पर्य यह है कि चैतन्य महाप्रभु को अगर हम स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन में संकट नहीं आते। तो इसलिए जो सबसे कठिन कार्य है मनुष्य के लिए इस भौतिक जगत में, सबसे कठिन कार्य, सबसे अंतिम परीक्षा कौन सी होती है? सबसे अंतिम परीक्षा कौन सी है? हाँ वेरी गुड, मृत्यु। जो सबसे कठिन कार्य है, जो बहुत ही दर्दनायक है, जो बहुत ही मुश्किल है भौतिकवादी लोगों के लिए, वो है मृत्यु। जो भौतिक लोगों के लिए बहुत ही कठिन ऐसा कार्य है, परंतु चैतन्य महाप्रभु को अगर हम स्मरण करते हुए मरेंगे, कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त अगर चैतन्य महाप्रभु को, भगवान कृष्ण को स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है तो क्या होगा? उसका मृत्यु भी वो, मतलब मृत्यु को भी वो बहुत आसानी से वो स्वीकार कर पाएगा। तो इसीलिए जो भक्त है उसे हमेशा चैतन्य महाप्रभु को स्मरण करना चाहिए। इसलिए आगे एक श्लोक आता है इसी में, ये दूसरा श्लोक है, मैं कहूंगा मेरे पीछे करिए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, 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 जय द्वैताचंद्र जय गौरभक्तवृंद, जय द्वैताचंद्र जय द्वैताचंद्र जय गौरभक्तवृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय 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 द्वैताचंद्र जय गौरभक्तवृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। तो इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु का गुणगान किया जा रहा है, फिर नित्यानंद प्रभु का गुणगान किया जा रहा है, और फिर अद्वैताचार्य श्रीवास और जय गौर भक्तवृंद, जय अद्वैत चंद्र और जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत प्रभु तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। तो जैसे पहले श्लोक में हमने देखा कि चैतन्य महाप्रभु को हमेशा स्मरण करना चाहिए, और साथ ही यहाँ पर बताया जा रहा है इस दूसरे श्लोक में कि चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ किनको याद करना चाहिए? नित्यानंद प्रभु को भी याद करना चाहिए, अद्वैताचार्य को भी और अन्य सारे भक्तों को भी। तो ऐसा बताया जाता है कि नित्यानंद प्रभु की अगर कृपा मिली तो ही हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल सकती है। अगला श्लोक हम देखेंगे। संक्षेपे कहिला जन्म लीला अनुक्रम एवे कही बाह्य लीला सूत्रेर गणना। मैं उनके जन्म की लीलाओं का क्रमबद्ध वर्णन पहले ही कर चुका हूँ, अब मैं उनकी बाल्यकाल की लीलाओं का संक्षेप में बताऊंगा।
कृष्णदास कविराज ठाकुर यहाँ पर बता रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु का जो प्राकट्य है उनके बारे में उन्होंने पहले ही उसका वर्णन कर चुके हैं और अब वो बाल्यकाल की लीलाओं का संक्षेप में वर्णन करेंगे। तो आगे बढ़ कहते हैं वंदे चैतन्य कृष्णस्य बाल्य लीला मनोहरम लौकिकिमपि तामेश चेष्टया वरितांतरम। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं को सादर नमस्कार करता हूँ जो स्वयं भगवान कृष्ण है। यद्यपि ऐसी लीलाएं सामान्य बालक के कार्यकलाप के समान लगती है किंतु उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विविध लीलाओं के रूप में समझा जाना चाहिए। तो एक महत्वपूर्ण संदेश इस श्लोक में है और वो है लौकिकी, साधारण लगने वाली। कुछ लोगों को चैतन्य महाप्रभु की लीला कैसी लगती है? साधारण लगती है। तो भगवान कृष्ण को समझना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। चैतन्य महाप्रभु को समझना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो भगवान कृष्ण को ब्रह्मा भी समझ नहीं पाए थे। तो कौन सी लीला हुई? ब्रह्म विमोहन लीला। उन्होंने क्या किया? ब्रह्मा जी ने परीक्षा करने के लिए सब बछड़े जो भी भगवान के साथ जो भी उनके मित्र वगैरह थे, ग्वाल बाल थे, उन सबको चुरा लिया और बछड़ों को भी चुरा लिया। चुरा के उन्हें ब्रह्मलोक में रख दिया। और हम वो लीला देखते कि किस तरह से भगवान स्वयं ग्वाल बाल बन जाते हैं, भगवान स्वयं बछड़े बन जाते हैं। तो इंद्र भी भगवान श्री कृष्ण को समझ नहीं पाए थे और उन्होंने क्या किया? इंद्र ने वृंदावन के ऊपर घनघोर वर्षा की। क्यों? क्योंकि वो भगवान कृष्ण को समझ नहीं पाए। अरे ये कौन है जो मेरी पूजा को रोकता है? ऐसा होता है ना आजकल भी। कोई बड़ा व्यक्ति है या समझ लीजिए कोई व्यक्ति है, तो उसकी पूजा अगर रोकी जाए तो उसे कैसा लगेगा? तो भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा रोक दी। तो इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने घनघोर ऐसी वर्षा की वृंदावन के ऊपर और तब भगवान कृष्ण को गोवर्धन उठाना पड़ा। और फिर आगे उसमें वर्णन आता है कि किस तरह से इंद्रदेव फिर भगवान की शरण लेते हैं। तो जिस तरह से भगवान कृष्ण की लीलाओं को समझना मुश्किल है, उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को समझना और भी मुश्किल है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं है वो क्या है? ऐसा कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु, जैसे पिछले श्लोक में कहा गया, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, परंतु वो अपने भगवत्ता को प्रकट नहीं करते हैं। इसलिए उन्हें उनकी लीलाओं को समझना ये बहुत ही गूढ़ ऐसा रहस्य कहा गया है। और जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को समझता है उसका जीवन साकार हो जाता है। जैसे चांदकाली जो था वो भी चैतन्य महाप्रभु को समझ नहीं पाया कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। तो उसने आज्ञा दी कि ये जो लोग ढोलक बजा रहे, ये जो मृदंग बजा रहे, तोड़ दो। आप अगर मायापुर में जाएंगे तो वहां पे श्रीवास आंगन में मैं तो वो बंगाली शब्द भूल गया, ढोल क्या है, ढोल ऐसा कुछ नाम है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर जो मृदंग है वो तोड़ दिया गया था। तो आप देखिए कि आप अगर समझ लीजिए यहाँ से आप कीर्तन करने निकल गए, 10 भक्तों के पास 10 मृदंग है और कोई पुलिस ने आके मृदंग तोड़ दिया, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? उसके ऊपर केस करोगे? अब देखिए अभी आप भक्त है तो क्या करेंगे? फिर हमारे सीनियर को बताएंगे, सीनियर को नया मृदंग लाएंगे, ठीक है, ज्यादा
हमको चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला उस व्यक्ति ने कि मैं तुम्हारे पेट को फाड़ डालूंगा। तो वो जो स्वप्न में आए थे चांद काजी के, स्वप्न में दर्शन दिए। तो जो चांद काजी भी था वो भी चैतन्य महाप्रभु को समझ नहीं पाया, इसीलिए वो संकीर्तन में वो बाधा डाल रहा था। परंतु जब ये बात हो गई तो फिर वो बहुत डर गया, यार बाप रे, अगर मैं इन्हें कुछ करूंगा तो मेरा तो जीवन ही नष्ट हो जाएगा। नहीं, फिर वो भगवान को शरण आता है। और आज भी आप जाएंगे मायापुर में तो वहां पर चांद काजी समाधि है, आज भी है चांद काजी समाधि। ऐसा कहा जाता है, वर्णन आता है कि जो चांद काजी थे वो कंस मामा की तरह थे, इसलिए वो जहां जिस क्षेत्र में रहते उसे मथुरा कहा जाता है। तो इस तरह से ऐसे अनेक सारी लीलाएं हैं जहां पर इस बात को हम समझते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को समझना ये बहुत ही गूढ़, ऐसा ये चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं। हम आगे बढ़ते हैं। ये 7वां श्लोक क्या है? गुए दुई जन देखी लघु पद चिन्ह, ताहे शोभे ध्वज वज्र शंख चक्र मीना। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं और उनकी बाल लीलाएं अभी शुरू हो रही है। तो उन बाल लीलाओं में ये एक लीला बहुत ही सुंदर और मनमोहक है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु अभी थोड़े ही मतलब थोड़ा ही प्रयास कर रहे हैं अपने पैर के ऊपर चलने का। तो बच्चा सब सर्वप्रथम क्या करता है? जब बच्चा छोटा होता है तो चलता है कि पहले दिन से पहले कुछ दिन क्या करना पड़ता है? रेंगता है। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा घुटनों पे चलता है, तो उसके बाद फिर वो खड़ा होकर चलता है। तो चैतन्य महाप्रभु की सुंदर लीलाओं में चैतन्य महाप्रभु अभी कुछ ही दिन हो गए थे कि चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें निमाई कहा जाता था, तो हम उनके बाल लीलाओं के लिए उन्हें निमाई कहेंगे। निमाई छोटे से बालक अभी जस्ट चलना सीख ही रहे थे, तब ये लीला घटी। और इसमें बताया जाता है जब महाप्रभु चलने का प्रयास किया तो उनके पांव की छोटी छोटी छाप में भगवान विष्णु के चिन्ह जैसे ध्वज, वज्र, शंख, चक्र तथा मछली दिखलाएंगे। आप यहाँ देख पाएंगे। तो ये बहुत ही सुंदर ऐसी लीला हुई जिसमें चैतन्य महाप्रभु के चरण जो चिन्ह थे, तो चैतन्य महाप्रभु जब निमाई चल रहे थे तो उनके चरण का चिन्ह ध्वज, वज्र, शंख, चक्र तथा मछली दिखाई दी। तो इस लीला से यह हमें समझ में आता है कि जो निमाई थे वो कोई साधारण बालक नहीं थे, वह स्वयं भगवान कृष्ण थे। तो समझ लीजिए कि आपके घर में साफ सफाई चल रही है और आप बाहर से गंदे पैर से आ रहे हो और आपकी पत्नी साफ सफाई कर रहे, तो क्या बोलेंगे आपको? पहले रुको उधर भाई, ये सब जो फर्श है इसको गंदा मत करो, ये सब क्लीन होने दो पहले। परंतु क्योंकि आपके चरणों में कुछ चिन्ह नहीं, हमारे चरणों में कोई चिन्ह नहीं है। अगर हमारे चरणों में चिन्ह होते तो हो सकता है कि हाँ ठीक है तुम्हारे चरणों के छाप पड़ जाए तो कुछ चिन्ह दिखेंगे। हमारे चरणों में कोई चिन्ह नहीं, क्योंकि हम भगवान नहीं है, इसीलिए हमारे चरणों के चिन्ह को कोई कीमत नहीं है, चिन्ह ही नहीं है। हमारे चरणों में कुछ चिन्ह है नहीं है। जब भगवान कृष्ण जब ब्रज में चलते थे तो उनके चरणों के जो चिन्ह गिरते थे उसके ऊपर गैया पैर नहीं रखती थी। इतने सारे लाखों लाखों गैया थी, परंतु जब भगवान कृष्ण चलते थे
उनके चरण चिन्ह जिधर पर उधर गए गैया पैर नहीं रखती थी। क्यों? क्योंकि वो चरण चिन्ह मिट जाएंगे। इतना मतलब वृंदावन में भी इतना दिव्य लीलाएं होती थी भगवान कृष्ण की कि उनके चरण चिन्हों को बाकी जो गैया है वो उसे उसके ऊपर पैर नहीं रखते थे। तो इसी तरह यहाँ पर भी हम देख पाते हैं कि जब निमाई छोटे बालक थे तो तब से ही वह भगवत्ता का दर्शन दे रहे थे। वह कौन है? वह स्वयं भगवान है। तो इन लीलाओं से जो सच्ची माता थी वो बहुत ही प्रसन्न होती थी कि किस तरह से जो हमारे निमाई के जो है अलग अलग ऐसी लीलाएं हो रहे। तो आगे वर्णन आता है, पंच दीर्घ पंच सूक्ष्म सप्त रक्त षड उन्नत त्रिरस्व ऋतु गंभीरो द्वात्रिशल्लक्षणो महान। महापुरुष के शरीर में 32 लक्षण होते हैं। कितने? 32। और सामान्य मनुष्य के शरीर में जो महापुरुष होते हैं उनके शरीर में 32 लक्षण बताए हैं। क्या क्या बताया है? उनके शरीर के 5 अंग बड़े होते हैं, 5 सूक्ष्म होते हैं, 7 लाल रंग के होते हैं, 6 उठे हुए होते हैं, 3 छोटे होते हैं और 3 चौड़े होते हैं और तथा 3 गहरे होते हैं। तो आपको पूरा याद नहीं रहेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो महाप्रभु हैं अपने उनका जो शरीर था उन शरीर में 32 लक्षण थे। 32 और वही 32 लक्षण जो है उनका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है कि किस तरह से ये 32 लक्षण निमाई के शरीर में थे। इसलिए कौन थे निमाई? स्वयं भगवान। निमाई जो थे वो स्वयं कृष्ण है। थे ऐसा बोलना भी एक प्रकार का अपराध है। निमाई स्वयं भगवान है। तो आगे वर्णन आता है, नारायणेन चिन्ह युक्त श्री हस्त चरण ए शिशु सर्वलोके करिबे तारण। यह जो शिशु है यह सबका तारण करने वाला, यह बालक की हथेलियां तथा तलवों में भगवान नारायण के सारे चिन्ह हैं। यह तीनों लोगों का उद्धार करने में समर्थ होगा। ये कौन कह रहे हैं? ये नीलांबर चक्रवर्ती कह रहे हैं। इनके बारे में कह रहे हैं? निमाई के बारे में कह रहे हैं कि ये जो निमाई है, इन निमाई में भगवान नारायण के सारे चिन्ह हैं और यह तीनों लोगों का उद्धार करने में समर्थ है। क्यों समर्थ है? क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण है। तो हम देखते हैं आजकल तथाकथित ऐसे अनेक क्या कहेंगे उन्हें, स्वयं घोषित भगवान, सहजिया या स्वयं घोषित भगवान, वो अपने आप को क्या घोषित करते हैं? मैं भगवान हूँ। किसकी पूजा करो? मेरी पूजा करो। किसके पुस्तक पढ़ो? मैंने लिखे हुए, मैंने भगवत गीता भी लिखी है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। तो ऐसे व्यक्ति को पूछना चाहिए कि क्या तुम मेरा उद्धार कर सकते हो? क्या ऐसा व्यक्ति हमारा उद्धार कर सकता है? अरे वो व्यक्ति स्वयं का उद्धार नहीं कर सकता, तुम्हारा किधर से करेगा? हाँ, वो तो स्वयं को भी जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं बचा सकता है, वो दूसरों को क्या बचाए? तो इसलिए जो शास्त्रों में जो भगवान के जो अवतार हैं उन अवतारों के बारे में शास्त्रों में वर्णन आता है। इसीलिए शास्त्र में ही पढ़ना चाहिए, शास्त्र से ही हमें समझना चाहिए कि कौन भगवान है और कौन भगवान नहीं है। आजकल ऐसे बहुत सारे तथाकथित भगवान बन रहे हैं। मैं ऐसे हम जब मायापुर से आ रहे थे तो बंगाली फैमिली थी। अभी बंगाली फैमिली को चैतन्य महाप्रभु के बारे में ज्यादा पता होना चाहिए या साईं बाबा के बारे में? बताइए, आप में से कितने लोग महाराष्ट्रियन हैं?
आप भी तो महाराष्ट्र के हैं ना। सब लोग महाराष्ट्र के रहे। और आप में से कितने भक्तों को चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता है? सबको पता है। अभी दूसरा सवाल, कितने भक्त बंगाल से है? बंगाली में हाँ कोई बंगाली लोग बोलते हैं जल खाबो। वो जल भी खाते हैं, दूध भी खाते हैं, अन्न भी खाते हैं। तो हमारे जैसे महाराष्ट्र में या इधर हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? जल पियो, पानी पियो, पानी प्या बोलते ना, पानी प्या पियो। तो बंगाल में उसे कहते हैं जल खाबो। और प्रभु जी को पता और क्या क्या वो और खाबर का मतलब खाओ। तो वो बंगाली फैमिली थी हमारे ट्रेन में, परंतु फिर भी चैतन्य महाप्रभु के बारे में ज्यादा उनको पता नहीं था, परंतु साईं बाबा के बारे में बहुत ज्यादा पता था। साईं बाबा की भगवत गीता भी उनके पास थी, परंतु चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य चरितामृत नहीं था। ये दुखद घटना आज भारत में है। इसीलिए जो हीरे का दुकान होता है वो वहां पर बहुत कम कस्टमर जाते हैं, बराबर है। और जो भांडे का स्टेनलेस स्टील का दुकान होता है जो लोखंड से बनता है वहां पर बहुत कस्टमर जाते हैं। तो आप सभी भक्त जो यहाँ पर बैठे हो, आप लोखंड को लेने आए हो या हीरे को? हीरे को। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना ये इतना महत्वपूर्ण है, इतना भाग्यशाली वो व्यक्ति है जो चैतन्य महाप्रभु को जानता है, उतना ही भाग्यशाली जितना जिसके पास हीरा है। भौतिक व्यक्ति के पास अगर हीरा है तो बहुत वो उसका मूल्य होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को जो जानता है उसके पास बहुत बड़ा एक हीरा है। तो इसीलिए निमाई के बारे में कहा जाता है कि वो तीनों लोगों का उद्धार करने में समर्थ होगा। इसीलिए अगर हमें हमारे जीवन का उद्धार करना है तो किनकी शरण लेना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु। आगे वर्णन आता है, कंद्रनेर छले बला इल हरि नामा, नारी सब हरि बोले हासे गौर धामा। महाप्रभु रोने के बहाने सारी स्त्रियों को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए बाध्य कर देते, और जब वे कीर्तन करती तो महाप्रभु मुस्कुराते रहते। तो निमाई जब छोटे से बालक थे तो जब वो रोते थे तो हरि 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 बोलिए, हरि 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 हरि, जोर से मायापुर तक आवाज जाना चाहिए। हरि 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 हरि। माता जी का आवाज कम है। हरि 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 प्रभु जी, माता जी हरि हरि प्रभु जी, हरि हरि माता जी हरि हरि। तो जब हरि 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 जब कीर्तन होता था तो जो निमाई थे वो बहुत खुश हो जाते, वो रोना बंद कर देते। और ये न्यूज जो है सब जगह फैल गया, मायापुर में सब जगह फैल गया। क्या न्यूज फैल गया कि अरे निमाई जो है ना हरि हरि बोलने से वो रोना बंद कर देता है। तो बहुत बार ऐसे होता था कि कुछ माताएं आती थी और हम बोलते ना मराठी चिमकुटा काढायचा, चिमकुटा निकाल देते। चिमकुटा क्या बोलते हैं हिंदी में? चिमटा, चिमटा, चिमटी, ठीक है जो भी आप समझ गए। चिमटी, चिमटी निकालते थे और वो रोते थे, और फिर सब लोग बोलते थे हरि 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 हरि। बस इतना ही हरि हरि करने से भी लेक्चर हो जाएगा हमारा। अगर हम इतना भी समझ गए इस लेक्चर से कि हमें हरि हरि बोलना है तो भी ये लेक्चर सफल हो गया। बाकी कुछ समझा नहीं तो भी चलेगा, बस इतना अगर हमने समझ लिया तो भी बहुत बड़ी बात है। तो जो निमाई है बहुत हंसने लगते थे फिर, और मुस्कुरा, यहाँ बताया जाए कि मुस्कुराते थे वो जब हरि हरि बोलते थे। इस तरह से निमाई जो है वो बचपन से ही वो प्रचार कर रहे थे, और उनके प्रचार से जो गांव की जो स्त्रियां थी वो सब भगवान का नाम लेने लगी। तो
जैसे मराठीमध्ये आपण म्हणतो मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात. मतलब चैतन्य महाप्रभु जो निमाई जब छोटे ही थे तो तब से वो हरिनाम दूसरों को दे रहे हैं. तो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे. ये 37 श्लोक है. अतिथि विप्रेर अन्न खाइल 3 बार, पाछे कुत्ते से विप्रे करिल निस्तार. अतिथि, एक बार एक अतिथि उनके घर में आए थे. चैतन्य महाप्रभु के घर में एक अतिथि आए थे. चैतन्य महाप्रभु के माता का नाम क्या था? आगे वर्णन आता है. गंगा स्नान करी पूजा करीते लागेला, कन्यागण मध्ये प्रभु आसिया बसिला. गंगा स्नान करी पूजा करीते लागेला. गंगा स्नान करते समय क्या किया? जो लड़कियां वहां पर थी वहां पर महाप्रभु आते और उनके बीच बैठ जाते. क्या करते बैठ के? कन्या रे कहे आमा पूज आमी दीबवर. क्या कहते? कन्या रे कहे आमा पूज आमी दीबवर, गंगा दुर्गा दासी मोर महेश किंकर. कहते हैं महाप्रभु कन्याओं को संबोधित करते हुए, मेरी पूजा करो तो मैं तुम्हें सुंदर पति का वरदान दूंगा. सुंदर पति मिलेगा, मैं वरदान दूंगा. गंगा तथा देवी दुर्गा मेरी दासियां है. कौन कह रहे हैं ऐसे? कितने वर्ष के थे? छोटे से. वो क्या कह रहे हैं? ये गंगा बह रही है ना, देख रहे हो ना, ये मेरी दासी है, ये मेरी सुनती है. हाँ? और जो तुम दुर्गा की पूजा कर रही हो ना, ये कौन है? मेरी दासी है. और अन्य देवताओं की क्या बात कहूं, शिव जी भी मेरे दास है. तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सिद्धांत निमाय हमें सिखा रहे हैं. तो जो शिव जी है, तो शिव जी भी भगवान कृष्ण की या भगवान राम की भक्ति करते हैं. ऐसा कहते तो संकर्षण की भक्ति करते हैं, मतलब भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं या उनका ही पूजन करते हैं. यहाँ पर एक बहुत बड़ा सिद्धांत हमें सिखा रहे हैं निमाई कि जो दुर्गा माता है या गंगा माता है या महेश भी है, वो किनके दास है? चैतन्य महाप्रभु के या भगवान कृष्ण के वो दास है. इसलिए यहाँ पर वो कन्याओं को कहते हैं कि तुम क्या करो, तुम इनकी मत पूजा करो, तुम मेरी पूजा करो. आगे कहते हैं किस तरह से जो कन्याएं हैं वो बताते हैं. आपनी चंदन परी परे न फूल माला, नैवेद्य काढ़िया खान संदेश चालकला. महाप्रभु कन्याओं की अनुभूति के बिना ही चंदन निकाल लेते और अपने शरीर पे लगा देते ऐसे. मतलब समझ लीजिए कि वो कन्याएं जो है वो चंदन उधर लगा रही है दुर्गा माता के लिए या अन्य देवी देवताओं के लिए, वो लेके वो महाप्रभु स्वयं को लगाते थे. और जो फूल मालाएं अर्पण करती थी, उन फूल मालाओं को अपने गले में डाल देते थे. और मिठाइयाँ और चावल जो है वो छीन कर स्वयं खा जाते हैं. अब देखिए, समझ लीजिए कि आप पूजा कर रहे हो कुछ घर पे और कोई आके ऐसे छीन लेगा सब कुछ, तो आप क्या करोगे? अब देखते हैं वो कन्याएं क्या करती है. क्रोधे कन्या गण कहे सुनहि निमाई, ग्राम संबंधे हो तुम्ही आमा सवार भाई. महाप्रभु के इस व्यवहार से सारी कन्याएं अत्यंत क्रुद्ध हो जाती है, बहुत क्रोधित हो जाकर कहती है, अरे निमाई, तुम गांव के रिश्ते से तो हमारे भाई लगते हो, फिर तुम कैसे कहते तुम हमारे पति हो? हाँ? आगे देखते कि क्या होता है. प्रभु कहे तोमा सभा के दिल एई बर, तोमा सभा बनता हवे परम सुंदर. महाप्रभु ने कहा कि मेरी प्रिय बहनों, मैं तुम्हें वर देता हूँ कि मैं तुम सबको अत्यंत सुंदर पति मिलेंगे. तो महाप्रभु कह रहे हैं कि अगर ये सारे जो पूजा अर्चना है ये तुम मुझे अर्पण करोगे तो मैं क्या वर दूंगा? तुम्हें अच्छा पति मिलेगा
ऐसा वर मैं तुम्हें दूंगा। कैसा पति रहे हो? पंडित विदग्ध युवा धन धान्यवान, सात सात पुत्र हवे चिरायु मतिमान। वे विद्वान होंगे, चतुर होंगे, तरुण होंगे, धन धान्य से परिपूर्ण होंगे। इतना ही नहीं, तुम सबके 7 बेटे होंगे। ये भी आशीर्वाद दे दिया। कितने बेटे होंगे? 7 बेटे होंगे, और जो लंबी आयु वाले होंगे और अत्यंत बुद्धिमान होंगे। तो इस तरह से ये निमाई बहुत ही सुंदर ऐसा उनके साथ लीलाएं कर रहे हैं और उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि अगर तुम मुझे ये सब कुछ अर्पण करोगी तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। और तुम्हारे पति कैसे होंगे? विद्वान, चतुर, धन धान्य से परिपूर्ण होंगे और तरुण होंगे। परंतु समझ लीजिए, अगर किसी ने उन्हें ना कहा तो क्या होगा? यदि नैवेद्य ना देह हई या कृपणी, बूढ़ा भरते हवे आग चारी चारी सतिनी। चारी चारी सतिनी, सतिनी मतलब सतिनी सौत। तो कहते हैं कि अगर तुमने मुझे अर्पण नहीं किया तो तुम्हें क्या होगा? तुम्हें 4 सौत मिलेगी। तो देखिए, सौत मिलना बहुत ही एक क्या कहते हैं, बहुत ही दुर्दैवी बात होती है। जैसे हम कहते देखते हैं भागवतम में सुनीति और सुरुचि, ये दोनों सौत थी। बहुत प्रेम था क्या दोनों में? नहीं था। जो सुनीति थी, उनके पुत्र का नाम क्या था? हाँ? क्या? उत्तम। सुनीति ध्रुव और सुरुचि उत्तम। करेक्ट। तो आपको पता है कि किस तरह से जो ध्रुव थे उनके ऊपर बहुत ही अन्याय हुआ और फिर वो जंगल में गए, फिर उन्होंने भगवान की तपस्या की और भगवान को प्रसन्न किया। परंतु कहने का तात्पर्य जो है, यह जो सौत होती है ये बहुत बड़ा एक मुश्किल बात होती है। परंतु क्या कहें, भाग्य है कि भारत में आज सौत नहीं है किसी को, एटलीस्ट जो हिंदू है उनको नहीं है। रूल ये कि एक ही शादियां कर सकते हैं। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु बहुत ही सुंदर ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। एही माता शिशु लीला करे गौरचंद्र, दीने दीने पिता माता बाड़ायक आनंद। इस तरह गौर हरि ने अपनी बाल लीलाएं संपन्न की और दिन प्रतिदिन वे अपने माता पिता के आनंद को बढ़ाते रहे। तो जैसे हमने अलग अलग गौर लीलाएं देखी, अलग अलग जो चैतन्य महाप्रभु ने बाल लीलाएं की उनके बारे में देखा, तो ये लीलाएं जो थी वो दिन प्रतिदिन माता के आनंद को बढ़ाने वाली थी। अगर देखिए वृंदावन लीला में भी अलग अलग लीलाएं होती थी भगवान कृष्ण की। तो यशोदा माता जब दधि मंथन करती थी तो कौन सा गाना लगाती थी? कौन सा गाना लगाती थी? हाँ, यस, गोविंद दामोदर। मतलब भगवान कृष्ण का कीर्तन करते थे, कोई गाना नहीं लगाते थे। वही उनके लिए गाना था, वही उनके लिए जीवन था और वही उनके लिए सर्वस्व था। इसी तरह हमारे जीवन में भी जब ऐसा दिन आएगा जब हम हॉलीवुड, बॉलीवुड, ये जितने भी सारे गाने हैं, आजकल कौन से गाना फेमस है? बहुत कौन सा गाना फेमस आपको पता है? मुझे भी पता नहीं। हाँ, नहीं पता। तो जब हम छोटे थे तो
रेडियो में लगता था, हमारे घर में भी रेडियो था। मतलब मैं कितने साल पहले की बात कर रहा हूँ, कम से कम 35 साल 35 इयर्स पहले रेडियो था ना। उस समय मोबाइल था क्या? हाँ नहीं था। तो उस समय हम दुखी थे बहुत, मोबाइल नहीं था इसलिए ज्यादा सुखी थे। मोबाइल आने से और दुखी हो गए, क्योंकि मोबाइल आने के बाद किसी को टाइम ही नहीं है, सब लोग मोबाइल में है। लड़का मोबाइल में, उसके माता मोबाइल में, पिता मोबाइल में, सब मोबाइल में, किसी के पास टाइम नहीं बात करने के लिए। तो उस समय रेडियो लगता था, तो उस रेडियो में अलग अलग प्रकार के गीत लगते, जैसे बीना का गीत माला। किसी को पता है? किसी को पता है? आपको पता है? हाँ क्या? सिलोन जो श्रीलंका का था, राइट। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो अलग अलग प्रकार के फिल्मी गाने हैं, ये गाने बहुत सारे उपलब्ध हैं, परंतु हमें उन गीतों से ध्यान हटाकर उनमें जो चित्त फंसा हुआ है उनसे निकाल कर हमें भगवान कृष्ण की लीलाओं में हमारा चित्त लगाना चाहिए। अगर वो जब हम सीखेंगे तब हम समझ जाएंगे कि हमारी जो भक्ति है वो सफल हो गई। जब हमारा चित्त जो है वो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में स्मरण करेगा, उनके अलग अलग गीत है उन गीतों को गुनगुनाएगा, भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करेगा, भगवान कृष्ण के जो गीत है उनके बारे में गुनगुनाएगा, तब हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने हमें अत्यंत सुंदर ढंग से भगवान चैतन्य महाप्रभु की बाल लीला सुनाई। अत्यंत मनमोहक ऐसी ये बाल लीला है, भगवान के प्रति हमारे मन में प्रेम उत्पन्न करती है और भक्ति उत्पन्न करती है। तो ऐसी मधुर बाल लीला सुनाने के लिए हम प्रभु जी को 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर विशेष धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ ही आप सभी भक्त जाओ जो यहाँ उपस्थित हैं, भगवान के सुंदर बाल लीला सुने। आप सभी का भी धन्यवाद। आपके भी प्रति 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विशेष इसलिए कि जो भक्त उपस्थित है उनके मन में तो भगवान के प्रति प्रेम है, लेकिन वो प्रेम हम अनेक भक्तों में बांट सके और ज्यादा से ज्यादा भक्तों को यहाँ से जुड़ाए।